हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरी दिन वाली वीडियो को देख के आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी और वो डिसअपॉइंटमेंट आपको मेरी लास्ट वीडियो में देखने को मिल गया होगा। एंड उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो शायद बीइंग एन ऑडियंस या ये बोलिए कि अगर आप सपना को नहीं भी पसंद करते तो भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं उस वीडियो को पूरा नहीं बना पाई थी, बहुत सारी बातें थी जो डिस्कस करनी थी और ज़रूरी बातें थी जो डिस्कस करनी थी। इसीलिए मैंने कहा था मैं थोड़ा सा बूस्ट अप हो के रात के समय आऊँगी, बेटर फील होगा, उसके बाद में आके आप लोगों के साथ में बात करूँगी। तो देखिए, मैं जानती हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी बात से 80% लोग अग्री करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि आप में से 80-85% लोग होते हैं जो मेरी बात से अग्री करते हैं और इस सिचुएशन को समझने की और संभालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक पूरा एग्जाम्पल हमने अपने सामने देख लिया कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स इतने ज़्यादा हावी पड़ गए कि हमारी पॉजिटिविटी वहाँ पे हार गई। मेरे जैसे उन तमाम पॉजिटिव ऑडियंस की पॉजिटिविटी हार गई कुछ नेगेटिविटी के आगे। और सेम वही चीज़ मैं नहीं चाहती कि दोबारा से रिपीट हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात अब कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को देखिए एक और आईना बताती हूँ। वो आईना दिखाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गलतियाँ शायद जाने अनजाने सपना कर बैठी है, कहीं वो गलतियाँ वापस से अब अंशु ना कर ले, इसीलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ना मुझे ये कमेंट भी करा कि मैम हमें समझ में नहीं आया कि जहाँ पे सपना को 80% पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, मात्र 10 to 20% होंगे जो नेगेटिव कमेंट्स आते थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन के अंदर इसका उल्टा था। 20 to 30% पॉजिटिव कमेंट्स एंड 50 to 60% नेगेटिव कमेंट्स। समझ में नहीं आया था कि ये अचानक से उड़ती हुई हीट सपना की तरफ कैसे आई। कुछ लोगों का कहना है कि ये पीआर करवाया गया है नेगेटिव कमेंट्स का उनके अगेंस्ट में, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि नेगेटिव कमेंट्स की संख्या मात्र 10% भी नहीं होगी। 10% भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। तो ये 2-3 दिन के अंदर जो चीज़ें कराई गई, क्या उन चीज़ों की वजह से जो चीज़ें करवानी थी वो करवा दी गई हैं? आई थिंक यहाँ पे सपना को ये चीज़ थोड़ी सी गहराई से सोचनी चाहिए, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन ऑडियंस की है और ऑडियंस ने अगर ये चीज़ ऑब्जर्व की है तो डेफिनेटली इस चीज़ में अगर 100% सच नहीं होगा तो कुछ तो सच होगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करती है। यहाँ पे अब मेरा कंसर्न अंशु के लिए है, क्योंकि सपना ने तो आके अपना स्टेटमेंट बता दिया, अपना डिसीज़न उन्होंने सुना दिया, जो एक्शन उन्होंने लेना था वो एक्शन उन्होंने ले लिया। उन्होंने जो वीडियोस डिलीट करनी थी, प्राइवेट करनी थी, वो उन्होंने कर दी। चैनल उन्होंने देना था वो चैनल उन्होंने दे दिया। अब वो चैनल उन्होंने दिया है, पर क्या वो चैनल अंशु ने लिया, इस बात की कंफर्मेशन आप में से किसी के पास नहीं है। सपना ने बोला उसने चैनल दे दिया है, अपनी तरफ से वो हैंडओवर दे चुकी है, लेकिन क्या वो चैनल अंशु ने एक्सेप्ट किया? जब तक उस चैनल पे कोई वीडियो आप अंशु की ना देखें, प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर मत करें कि अंशु ने वो चैनल ले लिया या फिर अंशु ने वो चैनल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सपना की वीडियो के बाद अंशु के चैनल पे बहुत सारे लोग उसको भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। वो नेगेटिव कमेंट्स डिज़र्व नहीं करती। आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी गहराई से अगर सोचेंगे, जो सपना के पास रह के सिर्फ एक रिश्ता बचा है वो है अंशु का रिश्ता, और अगर इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स अंशु के लिए हुए तो उनके बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सपना ने चैनल दिया है, अंशु ने वो चैनल लिया या नहीं लिया ये हमें अभी तक नहीं पता। और जहाँ तक मुझे विश्वास है अंशु वो चैनल एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। सपना ने दे दिया, अंशु एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो अब मुझे बताइए, वो जो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि वो चैनल अंकल आंटी को मिलना चाहिए, वो चैनल तो अंशु की मेहनत है, वो अंशु को मिलना चाहिए, तो अब मुझे बता दीजिए कि वो चैनल क्या रहा? अगर उस चैनल पे अंशु ने भी काम नहीं किया, उस चैनल पे सपना ने भी काम नहीं किया, तो उस चैनल का तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में आप लोगों का मोटिव क्या था? वो चैनल ख़राब करना मोटिव था? क्योंकि जिस चीज़ का मोर्चा लेके यहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स वाले बैठे थे कि वो तो भैया का चैनल है, वो तो उनके पेरेंट्स को मिलना चाहिए, सिर्फ मुझे इतना बताइए कि अगर वो चैनल पेरेंट्स को दे भी दिया तो क्या पेरेंट्स उस चैनल पे काम करेंगे?
क्या वो काम करना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए थी कि वो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं हैं, उन्हें सोशल मीडिया की लाइफ पसंद ही नहीं है और उन्हें सोशल मीडिया से लेना देना ही नहीं है। तो जिन्हें चैनल चलाना ही नहीं है उनको चैनल दे के क्या करना है? उनके लिए वो चैनल किसी काम का नहीं है। ना वो एडिट कर सकते हैं, ना वो व्लॉग शूट कर सकते हैं, ना वो रोज़ की वीडियोस बना सकते हैं। वो उस चैनल को हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। इस समय उनकी जो एज है, उस एज में वो सिर्फ अपनी लाइफ को सुकून से जीना चाहते होंगे और चैनल चलाना सुकून नहीं होता है। आप उन तमाम छोटे बड़े क्रिएटर से ये बात ज़रूर पूछना जो रात दिन अपने चैनल पे मेहनत करते हैं कि चैनल चलाना आसान नहीं होता। रातों की नींद, दिन का चैन, सब सुकून उड़ जाता है अगर आप एक चैनल को चलाने पे आते हो और आपको लगता है कि इस उम्र में वो चैनल चलाते तो किस बात की ज़िद थी? आखिर किस चीज़ की ज़िद थी कि वो चैनल आप उनको देना चाहते थे या वो चैनल आप अंशु को देना चाहते थे? क्योंकि अंशु भी, जहाँ तक मुझे पता है, वो चैनल एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी उस चैनल पे काम नहीं करेगी। तो वो चैनल ट्रैश हो जाएगा, थोड़े दिनों में फ्रीज़ हो जाएगा, सजेशन में आना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। क्या मिल गया? इस मोर्चे को निकाल के, इस पॉइंट को खड़ा करके, रॉड चैनल को बर्बाद करके क्या मिल गया? आपने तो उनकी मेमोरीज़ को भी ज़िंदा नहीं रखने दिया। जिस जेरी के नाम से सपना को नेगेटिविटी देनी शुरू करी थी, आपने तो उसका अस्तित्व ही ख़त्म करवा दिया। आप लोगों ने इंसाफ किया जेरी के साथ। जेरी का नाम से एक चैनल जिसकी पहचान हमेशा रहती, द रॉड के नाम से वो चैनल जब तक यूट्यूब रहता, जब तक सपना रहती, जब तक काम करती, वो नाम बरकरार रहता। आपने तो उस नाम को उसके जाने के 3-4 दिन के बाद ही डुबो दिया। 3-4 दिन के बाद ही आपने उस नाम का अस्तित्व ख़त्म कर दिया। तो क्या आप लोगों ने ये अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी जेरी को कि वो गया और चैनल भी भेज जाने दिया? ऐसी चीज़ को हम प्यार नहीं कह सकते, ये प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार तब होता जब मैं मानती कि आप लोग ये कहते कि सपना इस चैनल को कभी बंद मत होने देना। इस चैनल में यादें हैं जेरी की, ये चैनल जेरी की पहचान था। रियल ओनर बोल के सब लोग उनको उस दिन श्रद्धांजलि दे रहे थे जेरी को, रियल ओनर। आपने तो उस रियल ओनर की अस्तित्व ही ख़त्म करवा दिया। खैर, यहाँ पे मेरा मुद्दा इस वक्त पे ये है कि जिस तरीके से आप अंशु की तरफ बरसात हो रही है, प्लीज़ उसको जज मत कीजिए। रह के सिर्फ अंशु ही है जो इस समय सपना का सपोर्ट सिस्टम है और अगर 24-25 साल की एज में सपना ये नेगेटिविटी हैंडल नहीं कर पा रही है तो अंशु की उम्र मात्र 14-15 साल है। आपको लगता है कि वो ये नेगेटिविटी हैंडल कर पाएगी? जब सपना नहीं हैंडल कर पा रही है तो क्या अंशु हैंडल कर पाएगी? तो अंशु को प्लीज़ जज मत कीजिए। ना तो उसने चैनल मांगा और ना ही उसको चैनल चाहिए। वो तो वीडियो डाल भी नहीं रही है। जो चैनल उसके पास है भी, उसका मन उस चैनल पे भी काम करने का नहीं चल रहा है। सपना ने उसको बहुत स्टेब्लिश कर चुका है, वो बहुत अच्छे प्रमोशंस कर सकती है, कोलैबोरेशंस कर सकती है, लेकिन इस समय पे उसका कुछ भी करने का खुद ही मन नहीं है, खुद ही वो कुछ करना नहीं चाहती है। तो वहाँ पे जिससे एक चैनल नहीं चल रहा, वो 2 का क्या करेगी? और जब आप चैनल पे काम नहीं करोगे तो चैनल से क्या खाओगे आप? कुछ नहीं खाओगे आप। जब काम ही नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या? तो यहाँ पे उन लोगों ने ना तो सपना की बच्चियों को खाने दिया, उनके मुँह का निवाला भी छीन लिया, और ना ही किसी और को मुँह का निवाला वो बनेगा। इनफैक्ट आप लोगों ने द रॉड का अस्तित्व ही ख़त्म करवा दिया। तो इस चीज़ में अगर आप लोग अपने आप को विनर समझते हो तो यस, आप जीत के भी हार गए। तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। बेसिकली इन कमेंट्स के लिए मुझे क्या कहना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनको पॉजिटिव वे में लूँ या मैं इनको नेगेटिव वे में लूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरी हेल्प करना इस चीज़ को लेके। लेकिन ये कुछ 1-2 कमेंट्स थे जो मैंने सोचा मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि अंशु के पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जिन्होंने कमेंट्स किया है ये खुद भी ज्योतिषी साउंड कर रहे हैं, क्योंकि इनका आईडी भी ज्योतिषी से रिलेटेड है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर से। एंड उसके बाद उनका जो डिस्प्ले होता है डीपी वो भी वही है। इन्होंने लिखा है, अंशु तुम सचमुच में अपनी भाभी का अच्छा चाहती हो तो जैसे सब कुछ तुम पर वो लुटा रही है, गहने, पैसे, चैनल, ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी तंत्र का असर है। तेरे पापा ने कहा था ना तुझे राजवीर की मौत के बाद सपना के चैनल की ईमेल आईडी ले आ, हम अपना चैनल बना लेंगे। ये तो एक दिन भाग जाएगी। क्या किया है तुम लोगों ने उस पर काला जादू?
अपनी बहन की प्रॉपर्टी और घर पर बुरी नज़र रखते हैं तुम्हारे पापा। तो ये इस समय लोगों के कमेंट्स हैं और पुरानी चीज़ से इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप गहराई से सोचें तो यही मोटिव था ना, जो शायद हमें आज से 3-4 महीने पता चल गया था कि मोटिव था कि वो जो चैनल है वो मेल आईडी अपने नाम करा लो, क्योंकि ये तो दूसरी शादी करके भाग जाएगी, तो वो अपने नाम करा लो। शायद यही मोटिव था और उस समय पे सपना ने अपने लिए स्टैंड लिया था, इनको एक्सपोज़ किया था कि ये भावनाएं इनके दिमाग में इस समय चल रही हैं कि सपना से चैनल ले लो वरना ये कल को भाग जाएगी। तो इसका मतलब सब कुछ सपना के सामने था, वो जान रही थी कि क्या इंटेंशंस है, वो जान रही थी कि क्या इंटेंशंस है सामने वाले के, और उसने सब कुछ जानते बूझते भी वो चीज़ कर दी। जिस चीज़ के लिए 4-5 महीने पहले बोल दिया गया था वो चीज़ सपना ने अब फाइनली कर दी। ना तो उनको छीनने की ज़रूरत पड़ी, ना उनको हैकिंग करने की ज़रूरत पड़ी, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। सपना ने अपने हाथ से ही उनका मन का कर दिया और उनको वो चीज़ें दे दी। डेफ़िनेटली सपना के इस डिसीज़न में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और आपको ये चीज़ें मेरी शक्ल से ही पता चल रही होगी, लेकिन मैं इस वक्त पे हार्श और रूड भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसकी भी इस समय पे मनोदशा समझ पा रही हूँ कि वो अपनी लाइफ के फ़ैसले ठीक से नहीं ले पा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त वो क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है। इस समय उसका दिमाग जो बोलता है, उसका दिल जो बोलता है, वो बस वो कर रही है, सिर्फ करे जा रही है। तो यहाँ पे सपना के चैनल्स पे तो ऑलरेडी पहले से ही नज़र थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी हो गई है। और इन कमेंट्स में उन्होंने काला जादू से रिलेटेड बातें करी है, तो देखिए इन सब चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर दुनिया में शैतान एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान भी हैं, और भगवान है तो शैतानों की कोई भी औकात नहीं है। तो ये सब टोना टोटका काला जादू इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि जो इंसान सच्चा है, सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उन पर विश्वास करता है, तो ये काला जादू, ये टोने टोटके कोई असर नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का। हाँ, वो इस समय अंडर डिप्रेशन है, अपने डिसीज़न सही नहीं ले पा रही है। आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन, परेशान है, इस वजह से डिसीज़न सही नहीं ले पा रही है, तो यहाँ पे वो गलती कर रही है। लेकिन उसमें ये जादू टोना ये सब चीज़ें आप लोग प्लीज़ इन्वॉल्व मत कीजिए। और मैं ये भी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ों में अंशु का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो खुद परेशान है, वो बच्ची तो खुद परेशान है। आप 2 दिन बाद की वीडियो, आज की वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। आप लोग भूल गए कि जब वो मिली कितना रो रही थी। वो अंशु जब मिली सपना से वो कितना रो रही थी। वो बच्ची खुद इतनी बंदिशों में बंधी है कि वो कुछ भी चाह के नहीं कर पा रही है, लेकिन वो जितना अपने एंड पे कर सकती है वो उतना सपोर्ट कर रही है। वो नहीं काम कर रही है उन चैनल्स में। वो चाहे तो रोज़ की वीडियो बनाए और रोज़ उसे अच्छे व्यूज़ आएँ। आप खुद देखिए कि लास्ट व्लॉग उसने कब डाला था और उससे लास्ट व्लॉग उसने कब डाला था। तो वो खुद ही चैनल्स पे काम नहीं कर रही है। अब चाहे उसे 10 चैनल भी दे दो, वो तब भी उन चैनल्स पे काम करेगी ही नहीं। तो अगर सपना ने वो चैनल दे भी दिया है तो अंशु उस पर काम करेगी नहीं, और अगर इन लॉस के पास जाता है वो काम करेंगे नहीं, तो फिर आखिर में वो चैनल किसको गिफ्ट किया जाएगा? कौन चलाएगा और कौन उसका अस्तित्व बना के रखेगा? क्या कोई और ये जिम्मेदारी निभा पाएगा? क्या कोई और द रॉड का नाम ज़िंदगी भर अमर रख पाएगा सपना के अलावा? आप लोग ज़रूर बताना। आप लोगों की वजह से दे दिया ना सपना ने। अगर अभी भी कोई डिमांड बची है ऐसी जो आप चाहते हैं कि सपना ये भी कर दे, तो वो भी बता देना। और क्या बचा है दिल में आपके जो आप उससे करवाना चाहते हैं? और अभी तो आप लोगों ने चैनल दिलवाया है, अब देखते हैं इस चैनल को ज़िंदा कैसे कोई रखता है, कैसे ज़िंदा रखता है। क्योंकि वीडियो डिलीट होने के बाद आधा तो वो चैनल यूँ ही मर गया है, नज़र भी नहीं आ रहा है। सर्च करके देखना, दिखेगा भी नहीं आपको चैनल। तो चैनल ऐसे नहीं चलता है। चैनल पे दिन रात की मेहनत होती है, और वो मेहनत वो कर रही थी, लेकिन आप लोगों को रास नहीं आया, उसके 2 मासूम बच्चे नहीं दिखे। चलिए क्या बोल सकते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता, जिसकी जैसी सोच। मैंने सोचा अब जो चीज़ें सपना के साथ हुई 2 दिन पहले, वो चीज़ें गलती से भी जाने अनजाने ऐसा ना हो कि हमारी पॉजिटिव ऑडियंस अंशु के साथ कर दे। अंशु पे आप लोगों को देखिए विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पे वही है जो सपना का सपोर्ट दूर रह के भी बनी हुई है।
तो हमें बस इस रिश्ते को किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होने देना, और अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होने देना। तो थोड़ा सा आप विश्वास रखिए, अगर सपना ने अंशु को दिया है तो अंशु डेफिनेटली ये सपना को लौटाने में भी मदद करेगी। और जो बातें शायद हम नहीं समझा पा रहे हैं दूर से, आप और हम, हो सकता है कि वो चीज़ें अंशु ही समझा दें कि नहीं, अगर उस चैनल पे किसी का हक बनता है सपना के बाद, तो सपना की दोनों बच्चियों का बनता है, दोनों बच्चों का बनता है। कोई और इस हक को नहीं छीन सकता, और वो हक मिलना चाहिए बच्चों को। तो ये बात अंशु सपना को समझाएगी, तो शायद सपना को समझ में आ जाए और वो समझ जाए। तो लास्ट में सपना को यही बोलूँगी कि 2-3 दिन की नेगेटिविटी देख के नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आज की पॉजिटिविटी ज़रूर नोटिस करना। आज जब से भी तुम्हारा व्लॉग आया है मॉर्निंग में, जब से भी वो व्लॉग पब्लिक हुआ है, उसके बाद से आप उन तमाम ऑडियंस की प्रतिक्रिया इस पे देखिए। अब अपने कमेंट सेक्शन देखो, अब जाके अंशु के कमेंट सेक्शन देखो, अब हमारे कमेंट सेक्शन देखो, और अब तमाम रिएक्शन, कम्युनिटी के लोगों के रिएक्शन देखो। सो आप देखो, ये है जेन्युइन पब्लिक, ये है जेन्युइन पब्लिक जिन्होंने ना कभी चाहा था कि आप चैनल दो, ना अब पसंद आया कि आपने चैनल दे दिया। तो मात्र 20-25% लोगों की नेगेटिविटी के कारण आपने इन तमाम ऑडियंस को इग्नोर कर दिया। सो आज जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनको ज़रूर कंसिडर करना, और इमोशंस ख़त्म हो गए, अब लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से जीना शुरू करना। सो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आई नो मैं थोड़ा सा डल साउंड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट भी हूँ, और थोड़ा सा मेरी तबीयत भी डाउन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डल साउंड कर रही हूँ। आई होप कि कल फिर से एक एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊँ एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और जिस तरीके से आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच। यही हमें इंसानियत सिखाता है, और यही हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है, जिस तरीके से आप लोग भरपूर प्यार और भरपूर पॉजिटिविटी दे रहे हो। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।